नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे एफटी और सीडब्ल्यू वैकेंसी के बारे में। अप्लाई करने के बाद क्या क्या आपके प्रॉब्लम्स आते हैं और उन प्रॉब्लम का सलूशन क्या है और अप्लाई से लेकर के ज्वाइनिंग तक का प्रोसेस क्या है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहुत ज्यादा छात्रों का मैसेज और कमेंट आता है कि सर जी हमने जो है अप्लाई कर दिया है, मेरा कॉल मैसेज नहीं आया है, टेस्ट में फेल हो गए हैं, ऑलरेडी रजिस्टर्ड बता रहा है, नॉट एलिजिबल है या आईडी इनवैलिड है। इन सभी सवालों का जो जवाब है वह उन्हें नहीं पता होता है। और ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं क्यों आते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है, आपको मैं पूरी डिटेल में बताने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना। मैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड से जुड़े होने के कारण आपको पूरी जानकारी ऑथेंटिक देता हूं और उसके ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू देता हूं दोस्तों। अगर आपको कहीं किसी अन्य वेबसाइट से जानकारी मिलती है तो वह जो होता है आपका पूरी ऑथेंटिक नहीं होता है। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। देखिए दोस्तों, मारुति सुजुकी जो कंपनी है इसमें आईटीआई वालों के लिए भर्ती आती है और बहुत ही अच्छी सैलरी देती है, फैसिलिटी देती है। आप लोग को पता होगा, जो बच्चे मारुति में जॉब कर रहे होंगे या जिन्होंने किसी अन्य बच्चों के माध्यम से सुना होगा कंपनी के बारे में, तो आपको मैं बता दूं, आईटीआई बेस पर इंडिया की सबसे टॉप लेवल की कंपनी है मारुति सुजुकी, जो कि आपको इतनी सैलरी देती है, इतनी फैसिलिटी देती है केवल और केवल फ्रेशर छात्रों को। ठीक है, तो फ्रेशर छात्रों को इतनी फैसिलिटी और सैलरी इंडिया में किसी भी कंपनी में नहीं है, आपको पता भी होगा। ठीक है, या गूगल करके आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स वाले बच्चे जो है ना, लगभग 5,000 से ज्यादा मेरे पे मैसेज आ चुका है, कॉल आ चुका है। ठीक है, लगभग 3 महीना के अंदर। इसलिए जो है आपको एक डेडिकेटेड वीडियो बना के मैं आपको बता रहा हूं। बाकी हर एक वीडियो में बताता हूं दोस्तों, आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, जल्दबाजी में वीडियो को स्किप कर देते हैं। इसलिए जो है आप हमें कमेंट करते हैं, नहीं तो कमेंट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आप हर एक वीडियो को अच्छे तरीके से आप लोग देखते तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई के बारे में जानते हैं और ज्वाइनिंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, कि अप्लाई करने के बाद क्या प्रोसेस होता है और ज्वाइनिंग कितने दिनों के अंदर होती है। देखिए दोस्तों, जब हम किसी वेबसाइट पे आकर के फार्म को अप्लाई करते हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि मारुति में 3 एजेंसियां हैं जो कि ज्वाइनिंग कराती है। अभी जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो सापर कंसल्टेंट का साइड है, इसके बाद 2 और साइड है आपका विजन इंडिया और सनब्राइट। ठीक है, उसके बारे में मैंने बताया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो वैकेंसी इस पे देखिए एफटी और सीडब्ल्यू। ठीक है, और एक नीचे आएंगे तो यहाँ पर एफटी खरखौदा, ये तीनों वैकेंसी जो है आपका तीनों साइड पे दिखेगा। पहला जो है आपका गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए है, दूसरा है आपका सीडब्ल्यू, ये भी गुड़गांव और मानेसर प्लांट के लिए है, और तीसरा खरखौदा है, जो खरखौदा न्यू प्लांट बना है सोनीपत में। उसमें जो बच्चा जॉब करना चाहता है तो यहाँ से अप्लाई कर सकता है खरखौदा वाले लिंक से। ठीक है, ये तो रहा अप्लाई करने का प्रोसेस। अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, जो आपका ईमेल आईडी है और मोबाइल नंबर उसको 100% सही डालना है और आपको 3 महीने तक लगातार वेट करना है। ठीक है, कॉल और मैसेज का आपको वेट करना है। जब तक कंपनी से आपका कॉल और मैसेज नहीं आता है तब तक आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए नहीं जाना है, कहीं भी कैंपस लगे आपका। कैंपस में क्या करता है कि उन्हीं छात्रों को लेता है जिनका कॉल और मैसेज आता है। अब कैंपस और ऑनलाइन दोनों तरीकों को आप लोग समझ लीजिए दोस्तों। देखिए, कैंपस एक भर्ती होती है, एक भर्ती होता है आपका ऑनलाइन। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है कि जो कैंपस वाली भर्ती होती है ना, उसमें भी ऑनलाइन करना पड़ता है, और जो ऑनलाइन चल रहा है ना, वो तो मान लीजिए चल रहा है ऑफिशियल वेबसाइट से, उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन जब मान लीजिए कि 23 तारीख को कैंपस लग रहा है, ठीक है, और भर्ती आपका चल रहा है आपके स्टेट का, तो आपने इसमें फार्म भर दिया। जो 23 तारीख को कैंपस लग रहा है, अगर आपने फार्म भरा है तो आपको कॉल मैसेज आता है, तो आपको बता दिया जाएगा कि अगर आपके स्टेट में कैंपस हो रहा है, ठीक है, तो उसी कैंपस में आपको एग्जाम और इंटरव्यू के लिए बुलाएगा। बस इतना सा काम है और ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, दूसरा समझ लीजिए कि अगर आपने इसमें अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई करने के बाद 3 महीना हो गया है, कॉल और मैसेज नहीं आया, चौथा महीना चल रहा है आपका और ये भी आपका खत्म होने वाला है और अभी तक कॉल मैसेज कंपनी से नहीं आया, तो दोबारा आपका इसमें ज्वाइनिंग नहीं होगा। ठीक है,
और आप जो है इसकी उम्मीद पूरी तरीके से छोड़ दीजिए कि आप मारुति में कभी ज्वाइनिंग कर पाएंगे। आप जो है दूसरी कंपनी देखिए। मारुति के चक्कर में आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और जिन छात्रों का एग्जाम हो गया है, ठीक है, इंटरव्यू हो गया है, दोनों कंप्लीट हो गया है और उनका जो है अभी कॉल मैसेज नहीं आया है ज्वाइनिंग का, तो उनके ज्वाइनिंग का जो समय रहता है, उनका भी 3 महीने का ज्वाइनिंग का टाइम रहता है। इंटरव्यू के बाद उनको कॉल और मैसेज के थ्रू बताया भी जाता है। जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो आपको एक मैसेज आता है कि आपको जो है 3 महीने के अंदर कंपनी ज्वाइनिंग के लिए बुला लेगी। तो ये जो आपका टाइमिंग है, उस टाइमिंग के अंतर्गत अगर आपको कॉल मैसेज नहीं आता है तो भी आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई हैं तो भी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं दोस्तों प्रॉब्लम्स वाले मैटर पर, जिनका प्रॉब्लम आ रहा है। पहले हम लोग बात करते हैं ऑलरेडी रजिस्टर्ड। ठीक है, काफी ज्यादा छात्र जो है इससे परेशान है, जो कि ये कोई परेशानी का विषय नहीं है दोस्तों। आपको मैं बता दूं कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है कि आपने जो है इसमें एक बार जो है फार्म को अप्लाई कर लिया है और आप जो है दोबारा इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हो, यही इसका मतलब होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 3 महीने तक वेट करना है। अगर आपका कॉल मैसेज आ गया तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा, कॉल मैसेज नहीं आता है तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, फिर आप जो है दूसरी कंपनी देखिए। दूसरा है आपका नॉट एलिजिबल। नॉट एलिजिबल वाले बच्चे, जैसे कि आपका जो ट्रेड है, मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ठीक है, आपने एफटी में अप्लाई कर दिया तो आपका जो है नॉट एलिजिबल हो गया। यानी कि जो आपका ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, वो जो है आपका एफटी में नहीं लेता है, आपको पता ही होगा, मैंने बताया है। तो आप अगर एफटी में अप्लाई करोगे तो आपका नॉट एलिजिबल हो जाएगा, या आपका 10th में जो है 40% से कम है, या आईटीआई में 50% से कम है, तो भी आपका नॉट एलिजिबल दिखाएगा। या कई बार क्या होता है दोस्तों, हमारे पास तो बहुत सारे मैसेज आते हैं और हमने चेक भी किया है, अगर आपका डॉक्यूमेंट ओके है, ठीक है, डॉक्यूमेंट ओके है, जिसमें आपका जो डाटा है, ऑनलाइन फॉर्म जो आपने भरा है उसमें अगर आपका डाटा भी सब कुछ ओके है, तो भी आपका जो है नॉट एलिजिबल आ जाता है। ये कई बार हुआ है दोस्तों, कई साथियों के साथ, जैसे कि फिटर वाले छात्र हैं कई ठो, जो हमारे पर मैसेज किए थे कि सर जी हमारा ट्रेड फिटर है, हमने अप्लाई किया था एफटी में और नॉट एलिजिबल शो कर रहा है। ठीक है, तो कई बार आपका एज को लेकर के होता है, जैसे कि एज आपका लास्ट जो होना चाहिए आपका 25 साल, ठीक है, 10 महीना, यह अगर आपका एज है इससे आपका ज्यादा हो जाता है तो भी आपका नॉट एलिजिबल शो करता है। तो ये सभी कंडीशन आपको ध्यान में रखना है। बाकी जिनका आईडी लॉगिंग नहीं हो रहा है दोस्तों, उनके लिए बताना चाहूंगा कि अभी जो सनब्राइट की साइड है, ठीक है, सनब्राइट की जो साइड है, इस पे आपका जो है आईडी लॉगिंग नहीं हो रहा है, कुछ टेक्निकल इशू चल रहा है। लगातार 20 से 25 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक एजेंसी ने वेबसाइट में सुधार नहीं लाया है, जिसकी वजह से बिहार, उड़ीसा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बच्चे बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं जिनका फार्म भरने में कोई गलती हो गया है। तो देखिए, अगर आपका फार्म भरने में कोई गलती हो गया है तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर भी आपका कॉल मैसेज आएगा। ठीक है, बिल्कुल, अगर आपका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ठीक है तो कॉल मैसेज आएगा, टेंशन नहीं लेना है। कई बार होता है कि अगर आपने फार्म बहुत ही अच्छे से भरा है, सारा डाटा आपका ओके है, तो भी कॉल मैसेज नहीं आता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि अगर आपने फार्म में कोई भी गलती कर दिया है तो भी आपका कॉल मैसेज आ जाता है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आपको 3 महीने तक वेट कर लेना है। कॉल मैसेज नहीं आता है तो आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा, अगर कॉल मैसेज आ जाता है तो आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। मेन प्रक्रिया क्या है, यही प्रोसेस है आपका, जो वहां के एजेंसी के थ्रू आपका वहां से आपका अप्रूव्ड है और इसी को आपको फॉलो करना है। बाकी एक्स्ट्रा अगर आपसे कोई पैसा लेकर ज्वाइनिंग कराए, ठीक है, तो पैसा आपको नहीं देना है, बिल्कुल फ्रॉड है। इस तरीके से आप लोग बचिएगा अगर आपको कोई बहकाने की कोशिश करे। ठीक है, जो जानकारियां हम दे रहे हैं दोस्तों उसको ध्यान से सुनिएगा और दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, किसी के बहकाव में मत आइएगा। पूरा प्रोसेस हम आपको बिल्कुल ऑथेंटिक बताते हैं, इसलिए क्योंकि आप जो है दोस्तों आईटीआई पास आउट छात्र हैं और मिडिल क्लास फैमिली से हैं। ठीक है, जॉब की सबको आवश्यकता होती है और अगर आपको जॉब मिलेगा तो आप किसी को भी पैसा दे दोगे, 1000 2000। तो जो ऑथेंटिक तरीका है वो मैंने आपको बताया है, बाकी पैसा किसी को नहीं देना है। कई लोग फ्रॉड का भी शिकार हो गए हैं, आप लोगों ने टेलीग्राम पे देखा होगा, मुझे तो व्हाट्सएप पे भी कई लोगों ने बताया है, तो इसलिए आप लोगों को मैं अवगत करा रहा हूँ जो भी जानकारी मैंने आपको बताया। बाकी
अगर आपका कोई कमेंट रह जाता है सवाल तो कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर देना, ऐसे ही सपोर्ट करिए। आईटीआई की जितनी भी रिक्वायरमेंट आएगी एक से एक वो मैं आपको बताता रहूंगा, जो आपके लिए सैलरी और फैसिलिटी के मामले में अच्छी कंपनियां होगी उसी का मैं वीडियो बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।